कानपुर से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने वाली कानपुर की खुशबू कमाल आज हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि कानपुर से लेकर मुंबई का इनका सफ़र कैसा रहा है। तो कैसा सफ़र रहा है आपका फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा है और बहुत मुझे इस बात की एक सेटिस्फैक्शन है कि हर किसी के लाइफ में जब आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि कभी आपकी फैमिली में नहीं हुआ हो या लाइक वो जब आप खुद सेल्फ में करते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रगल तो होता ही है। तो आई विल नॉट से कि वो स्ट्रगल था, चैलेंजेस थे। तो हर चैलेंज ने मुझे कुछ सिखाया है और मैंने चैलेंज से सीखा है। तो वो एक चीज़ है, बट येस इट इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और अभी तक मैंने जो कुछ भी हासिल किया है एज एन एक्टर, जो भी काम किया है, जो टेलीविज़न में काम किया है, फिल्में की हैं। मेरी लास्ट फिल्म अभी सत्यमेव जयते 2 रिलीज़ हुई 25 नवंबर को। अच्छा रिस्पांस था फिल्म का। और उससे पहले भी मैंने जो अपने करियर की शुरुआत की थी, सहारा का शो था, पिया का घर प्यारा लगे, उसके बाद भाभी जी घर पर हैं, FIR, और मेरा लास्ट शो बैरिस्टर बाबू अभी ऑफ एयर गया है अक्टूबर में। सो अब तक का जो भी मेरी जो भी जर्नी रही है, इट वाज ब्यूटीफुल एंड आई एम होपिंग कि आगे भी मुझे इसी तरह जो इंडस्ट्री में अब तक लोगों ने जो मुझे एक्सेप्टेंस दी है, जो प्यार दिया है मेरे काम को देखकर, मेरी प्रतिभा को देखकर, वो मुझे आगे भी मिलता रहेगा। कानपुर जैसा मैं कहा जाता है एक छोटा शहर है। छोटे शहर से जब भी कोई मुंबई जाता है तो क्या वहाँ पे क्या स्ट्रगल, उनके लिए क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं एक छोटे शहर के होने के नाते? अ, छोटे शहर से बड़े शहर में जब भी आप कभी भी मूव करते हैं तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो एक लाइफस्टाइल का होता है, माइंडसेट का होता है। टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन एक स्मॉल टाउन की लाइफस्टाइल से एक मेट्रो सिटी और मुंबई जैसी फिल्म इंडस्ट्री में जाकर अपने आप को वहाँ पर अ, जमाना, वहाँ के लोगों के साथ अपनी ट्यूनिंग और अपनी एनर्जी मैच करना, ये एक सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो एक चैलेंज होता है वो हमें फेस करना पड़ता है। और ठीक है, किसी को कोई जल्दी फेस करता है, किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, बट ठीक है। इट जस्ट कि आप बैटिंग करने के लिए अगर मैदान में हैं तो आपको कभी भी सिक्सर और चौका और छक्का मारने का मौका मिल जाएगा। अगर आप आउट नहीं हुए हैं, अगर आप आउट हो गए और फील्ड में ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इट्स जस्ट कि आपको अपने आप पे फेथ रखना है, अपने टैलेंट पे फेथ रखना है और जस्ट यू हैव टू कीप वर्किंग। जैसा देखने को मिला कोविड टाइम पे भी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी मतलब खराब दौर से गुजरी। एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन भी कहा जा रहा है, मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो अब क्या देखते हैं, क्या फिर से इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री पर? पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। अगर केसेस बढ़ेंगे, जैसे कि अभी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो उस हिसाब से लॉकडाउन भी, लाइक लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा सा वो नाइट कर्फ्यू टाइप का स्टार्ट हो जी। गया है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में कर दिया है, मुंबई में भी हमें लग रहा है हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हैं जो कि एज ए ह्यूमन पूरी दुनिया जिसको फेस कर रही है, तो हम भी हैं। तो जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस हिसाब से डिसीजंस तो लिए जाएंगे, क्योंकि सभी का मानना है कि ज़िंदगी है तो बाकी चीज़ें हैं ना, लाइफ से बढ़कर तो काम नहीं हो सकता। लाइफ है तो काम है, काम से लाइफ नहीं है। सो देखने को मिलता है कि इंडस्ट्री में आजकल ज़्यादा बहुत ड्रग्स की बात सामने आती है। वो इसके अलावा जो एक्टर्स और एक्ट्रेस उनके डिप्रेशन के बहुत शिकार, जिसके चलते कई सुसाइड सामने देखने को मिली हम लोग को इंडस्ट्री में। इसकी वजह क्या है मेन? इसकी जो देखिए, इसकी कई वजह होती हैं। जो मेरे ख्याल से इसकी दो मेजर वजह जो मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो एक आपको मतलब एक हाई एक्सपेक्टेशंस और बहुत फास्ट एकदम लाइफ में आगे बढ़ना, तो जिनके साथ वो नहीं हो पाता है तो वो डिसहार्टेंड हो जाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और दूसरा होता है कि लाइक लोग ना खुद पे विश्वास कम होने लगता है एक सर्टेन टाइम के बाद। आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद पे विश्वास कम होने लगता है, तो जब ऐसा आपको सेल्फ डाउट जैसे ही क्रिएट होने लगता है ना, तो आई थिंक इंसान में कुछ अपने लिए डाउट्स आने लगते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स उसके लिए हो जाती हैं। अब जैसे यूपी में भी कहा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री बन रही है,
योगी सरकार उसके लिए लगी हुई है। तो आप क्या देखती हैं कि अब क्या कानपुर की टैलेंट या आसपास के जो यूपी का टैलेंट है उसको एक फेम मिल पाएगा, एक नेम मिल पाएगा? आई एम जस्ट होपिंग कि अगर ऐसा हो रहा है, मुझे आई एम लिटिल कंफ्यूज, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई ने जगह दी है और मुंबई में होने के बावजूद वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर है, तो यूपी के किसी स्टेट में आकर या किसी शहर में आकर, मतलब यूपी के किसी शहर में आकर वो इतनी तरह से पॉपुलर हो पाएगी। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल और यहाँ के लोगों की मेंटालिटी वो नहीं है जो मुंबई के लोगों की है। तो अब मैं उतना ब्राइट फ्यूचर जो है वो मुंबई से किसी दूसरे भी शहर में नहीं देख रही हूँ। ये हमारे साथ खुशबू कमल जी मौजूद थी, जो बता रही थी किस प्रकार से जो मुंबई में जाकर छोटे शहर के लोगों को जो दिक्कतें होती हैं, क्या चैलेंजेस उनके सामने आते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुंबई में जाकर एक नाम कमाया। मैं अखंड प्रताप सिंह, ईटीवी भारत, कानपुर।